नमस्कार। मेरा नाम है रोशन पांडे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। अर्थ अफेयर्स चैनल्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा जेंडर संवाद यानी कि लैंगिक समानता। लैंगिक समानता किन किन मूल्य कोण व दृष्टिकोणों से ज़रूरी है, आज के बारे में इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अन्य जानवरों की तुलना में मनुष्य एक अलग और बेहतर नस्ल है और यह खुद को जानवरों से बेहतर मानता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यह मनुष्य तो हर चीज़ को अपने से बेहतर मानता है और बेहतर है भी। हालांकि मनुष्यों के बीच भेदभाव अक्सर देखा गया है। मनुष्य के बीच तो भेदभाव अक्सर पाए जाते हैं कि वो गोरा है, नाटा है, काला है। अनेक तरह तरह के भेदभाव हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। भारत के सबसे खतरनाक पक्षियों में से यह है कि लिंग असमानता अपनी ऊंचाइयों पर है। यानी कि भारत में लिंग असमानता, समझिएगा इस बात को। लिंग असमानता है क्या? महिलाओं और पुरुषों के बीच की दूरियां अपनी ऊंचाइयों पर है। लिंग समानता मूल रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में हर जीवन के हर पहलू में पुरुषों और महिलाओं के लिए राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों के लिए समानता का मतलब है। यानी कि कहने का मतलब है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, यानी पॉलिटिकल जितने भी सीटें होती हैं उसमें भी महिलाओं को 50% की आरक्षण मिलनी चाहिए। और आर्थिक रूप से, यानी कि जो वित्त विभाग होती है, बैंकिंग संस्थान या जितने भी वित्त विभाग होते हैं उसमें भी महिलाओं को संरक्षण के हिसाब से आरक्षण भी मिलना चाहिए। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है? स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पे ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। स्वतंत्र भारत के कानून में महिलाओं को एक सुरक्षा जाल देने के लिए मजबूत है। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सुरक्षा जाल। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लिंग समानता अभी भी एक मुद्दा है। 2018 में भारत में असुरक्षित देशों की महिलाओं की सूची में एक राष्ट्रीय शर्म की स्थिति में शीर्ष स्थान पर रखा गया था। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे और इस फोटो को भी ध्यान से देखिए कि ये भारत की महिला दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी कि महिलाओं की पहुंच पुरुषों के बराबर कहाँ पर है, ये चित्र आपको सही सही दर्शा रहा है। राष्ट्रीय शर्म की स्थिति में शीर्ष स्थान हासिल किया भारत ने, जिसे नागरिकों और नेताओं ने सबसे अधिक खुशी से वंचित कर दिया। हमें जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर जेंडर इक्वलिटी को अस्तित्व में लाने के लिए एक सचेत प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है एक सचेत प्रयास करना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एक दिन में ला दीजिए, 2 दिन में ला दीजिए, लेकिन एक सचेत प्रयास निरंतर करते रहिए। लैंगिक समानता है क्या? आइए इस पंक्ति में जानते हैं कि लैंगिक समानता है क्या। चित्र से भी आप देख रहे होंगे कि लैंगिक समानता है क्या। यानी कि लैंगिक समानता, जेंडर समानता वह अवस्था, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, वह अवस्था जब सभी मनुष्य अपने जैविक अंतरों के बावजूद सभी अवसरों संसाधनों आदि के लिए आसान और समान पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों अवसरों और संसाधनों दोनों में आसानी से और समान पहुंच प्राप्त कर सकें। उन्हें अपना भविष्य विकसित करने में समानता, एक टॉपिक यहाँ पे हुआ। भागीदारी में समानता एक यहाँ पे हुआ, नोट करते चलिएगा। जीवन शैली में समानता एक यहाँ पे हुआ और रहने की शैली में भी समानता। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भारत में देखा गया है कि महिलाओं को घर के अंदर ही यानी कि पर्दा प्रथा ही चलाई जाती है। कई वर्षों पहले तो पर्दा, आज तो कुछ हद तक भारत में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन भारत में अभी भी पर्दा प्रथा गांव में चलती आ रही है। इसी को रहने की शैली में भी समानता अपनानी होगी, इसी के बारे में कहा गया है। लिंग समानता और इसका महत्व। हालांकि हमारी आध्यात्मिक महिलाओं को एक देवता के रूप में माना जाता है। लिंग समानता, इसमें 2 टॉपिक हैं, लिंग समानता और इसका महत्व के बारे में दिया गया है।
हालांकि हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं महिलाओं को एक देवता के रूप में माने जाते हैं। कैसे देवता के रूप में माना जाता है, देखा होगा आपने, किसी भी महिला का नाम के जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके नाम के पीछे देवी लगा दिया जाता है, यानी कि दुर्गा देवी, शीला देवी, पुष्पा देवी, निर्मला देवी, ऐसे में उसके नाम के पीछे देवी लगा दिया गया है। हम पहले उन्हें एक मानव के रूप में पहचानने में विफल हैं। इस पॉइंट को ज़रा गौर कीजिएगा। बोल क्या रहा है ये पॉइंट, हम पहले उन्हें एक मानव के पहचान रूप में पहचानने में विफल हैं, क्योंकि हम उनके नाम के पीछे तो देवी लगा देते हैं, लेकिन उनको ये एक मानव है। आप देखते होंगे कि आपके घर में आपकी माताजी आपके तुलना में कई गुना अधिक काम करती होंगी। महिलाओं को अभी भी विभिन्न कंपनियां में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं समझा जाता है। कई कंपनियों में जाइएगा तो महिलाओं को उस उच्च पदों पर नहीं बैठाया जाता है जहां से वह निर्णय ले सकें। कई अध्ययनों से पता चलता है कि दुनिया में 1/3 यानी कि 1/3 से नीचे की महिलाएं हैं जो वरिष्ठ प्रबंधन के रैंक पर कब्जा करती हैं। यानी कि पुरुषों के मुकाबले यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुरुष जहाँ 3 पुरुष वरिष्ठ प्रबंधन में काम करते हैं, वहाँ पर 1 महिलाएं रहती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में इसे और भी बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, नौकरी, देखिएगा ध्यान से, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, नौकरी और प्रशासनिक और मौद्रिक निर्णय लेने में प्रथाओं में शामिल होने वाले क्षेत्रों में लैंगिक समानता की पेशकश करने से अंततः समग्र आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में लाभ होगा। कई वैश्विक संगठन कई जनसंख्या आर्थिक और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए प्रेरणा के रूप में लैंगिक समानता के महत्व पर जोर देते हैं। कई वैश्विक संगठन यानी विश्व के संगठन और कई जनसंख्या आर्थिक और अन्य मुद्दों, महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले उन भागीदारी को अच्छे से निभाने में पुरजोर योगदान देती हैं, लेकिन उनकी कोई गणना नहीं होती है। इसीलिए कई वैश्विक संगठन और जनसंख्या आर्थिक और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए महिलाएं भी अपना काफ़ी योगदान देती है। इसकी सराहना हमें करनी चाहिए। आखिर में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको आज देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष के लिए अब लिंगानुपात के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि देखी जा सकती है। ये तो हम लोग को मालूम ही है कि अब जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, हर जगह हर मात्रा में। लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें लड़कियों और महिलाओं को हिंसा और भेदभाव का शिकार होना जरूरी है। दुनिया के ऐसे हिस्से क्या कहें, खुद हमारे भारत में ही ऐसा काम होता है कि महिलाओं को हिंसा और भेदभाव का शिकार होना जारी है। लैंगिक असमानता के अंतर्निहित अभ्यास से लड़ने के लिए हमारे कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक निश्चित आवश्यकता है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंगिक असमानता के अंतर्निहित हमारे कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए, अब जैसे में किसी भी महिला का बलात्कार होने पर उसे कोर्ट में जाना पड़ता है, केस करना, FIR दर्ज कराना पड़ता है, उसके बाद केस चलता है, केस लड़ना पड़ता है, उसके बाद उसकी सुनी जाती है। लेकिन यह इसी बोला जा रहा है कि इसके लिए महिलाओं के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से होना चाहिए। वही बोला जा रहा है कि हमारे कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करना चाहिए, तभी जाकर लैंगिक असमानता ख़त्म हो पाएगी। हमें उम्मीद है कि पूरी दुनिया हमारे आधुनिक समाज में पुरुषों और महिलाओं के प्रयासों को समान रूप से जल्द ही पहचान लेगी। यानी कि अब हम उम्मीद पे ही चल सकते हैं कि आधुनिक समाज में हो भी रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के प्रयासों को समान रूप से लोग पहचान रहे हैं। और आज के दौर में सारी क्षेत्रों में तो समान रूप हो ही चुका है लगभग, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट बाकी है और हमें करना है, लगातार प्रयास जारी रखना है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमेशा खुश रहिए और पढ़ते रहिए। दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।